हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस रेलवे स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़ रहे हैं। आपको पिछले टॉपिक में हम केमिस्ट्री में करवाए थे और इसी के साथ फिजिक्स का कंटिन्यू टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक का अगर बात करिएगा तो आज हम मोशन उठाए हैं, गति उठाए हैं। और आपको इस टॉपिक से प्रश्न जो बनता है न्यूमेरिकल बनता है, जो गति के समीकरण से बनता है। लेकिन गति के समीकरण से जाने से पहले कुछ उसका बेसिक भी बात हम बता देंगे आपको। और इसी के साथ जो भी नए कैंडिडेट आए हैं और इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हमारे दो चैनल चलता है, एक एनपीएस स्टडी सेंटर चलता है जो अदर एग्जाम के लिए चलता है, जैसे बिहार एसएससी है, बिहार सीजीएल है, एईडीओ है, जो भी अदर एग्जाम है। लेकिन रेलवे का अगर बात करिएगा तो रेलवे स्पेशल बनाया गया है एनपीएस रेलवे स्टडी सेंटर। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक दीजिएगा मोशन। आज का टॉपिक है जो मोशन है, मोशन है, गति है। ठीक है। अब गति समझिएगा। गति दो केस में बन सकता है। एक हो सकता है विश्राम और एक हो सकता है गति। ठीक है। एक विश्रामावस्था हो सकता है और एक गति में हो सकता है। समझिएगा, एग्जाम्पल से लेके हम समझाते हैं। क्योंकि गति जब पढ़िएगा तो गति के केस में एक चाल आता है और दूसरा अगर बात करेगा तो वेग पढ़ना होता है। तो चाल और वेग पर जाने से पहले आपको दूरी और विस्थापन के बारे में जिक्र कर लेते हैं। अगर दूरी का बात करिएगा तो समझिएगा, जैसे कोई पॉइंट हम ए यहाँ देते हैं, एक ए पॉइंट हुआ और दूसरा पॉइंट यहाँ बी हुआ, ए बी हुआ। अब यहाँ से ए से बी तक एक सीधी रेखा खींचते हैं, सीधी रेखा हम खींचते हैं। और यहाँ से हम डिस्टेंस अगर मान लेते हैं कि ये जो दूरी दिया गया है वो 10 किलोमीटर दिया हुआ है, 10 किलोमीटर दिया गया है। तो यहाँ से ये भी बन सकता है कि पहला प्रश्न ये बन सकता है कि दूरी कितना है। तो दूरी आप दे सकते हैं कि दूरी ये 10 किलोमीटर है। मतलब ए और बी की दूरी कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। दूसरे यहाँ से ये भी बन सकता है कि विस्थापन कितना है, विस्थापन। तो विस्थापन अगर पूछेगा तो विस्थापन भी कितना हो जाएगा, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये एक सीधी रेखा में देखा गया है, ये एक सीधी रेखा में दिया गया है। ठीक है। दूसरे केस में हम कह सकते हैं कि विस्थापन एक शॉर्टकट डिस्टेंस को कहा जाता है। जो विस्थापन होता है उस शॉर्टकट डिस्टेंस को बताया जाता है। या ये हम कह सकते हैं कि मिनिमम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। समझिएगा, जिसे करने का मतलब ये हुआ कि इसी को हम थोड़ा चेंज करके हम नीचे लिखते हैं। जैसे एक केस यहाँ से ये बना और दूसरा केस अगर हम लेके चलते हैं कि एक पॉइंट, जैसे ए पॉइंट हुआ ए और एक पॉइंट हुआ यहाँ बी। ठीक है। अब ये बताइए कि यहाँ से अगर हम सीधे खींचते हैं लाइन तो ये एक सीधी रेखा में जाता है। ठीक है, मान लीजिएगा यहाँ बी है, एक सीधी रेखा में जाता है। तो यहाँ से अगर हम इस हिसाब से अगर टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से हम चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता से, ठीक है, तो इसको हम मानते हैं कि ये है 15 किलोमीटर। और इस दूरी को, इसको हम मान लेते हैं कि ये है 20 किलोमीटर। ये क्या है, 20 किलोमीटर है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ से दूरी कितना है, तो दूरी आपसे पूछा जाएगा तो दूरी जो चल के की है इस पॉइंट से, ये हो गया 20 किलोमीटर। कितना हो गया, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए हैं। लेकिन अगर यहाँ से विस्थापन अगर पूछा जाए तो शॉर्टकट डिस्टेंस जो है, शॉर्टकट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, तो विस्थापन हो जाएगा 15 किलोमीटर। विस्थापन कितना हो गया, 15 किलोमीटर। मतलब शॉर्टकट डिस्टेंस को हम विस्थापन कहते हैं। और पूरी चली गई दूरी ही क्या थी, समय में अगर हम बात करते हैं कि दूरी होता है जो टेढ़ी मेढ़ी होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस जगह से आप गली से होते हुए अगर निकल रहे हैं तो गली में दाएं बाएं होते हुए जाइएगा तो कुल दूरी हो गया है। लेकिन विस्थापन होता है जो डायरेक्ट दिशा के या शॉर्टकट डिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। एक एग्जाम्पल और लेके हम समझाते हैं, एग्जाम्पल से समझ जाइएगा। दूसरा एग्जाम्पल में अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखिएगा, एक एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा कि जिसे एक हम ट्राइंगल बनाए हैं, ये समझिएगा। ठीक है। एक पॉइंट हम यहाँ ए दिए, एक बी दिए और एक सी दिए, तीन पॉइंट है। ठीक है। एक हम ले लेते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है, इसको हम 4 सेंटीमीटर ले लेंगे और इसको हम कितना ले लेंगे, 5 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब यहाँ से प्रश्न ये बन सकता है कि इसमें दूरी कितना है। ठीक है, दूरी तो ये बताइए कि ए पॉइंट से चले हैं, ठीक है, तो ए से सी तक पहुंचना है हम। ठीक है, ए से हमको सी तक पहुंचना है। तो ए से सी तक पहुंचने में अगर दूरी हम अगर तय करेंगे तो इस हिसाब से ए हो गया दूरी। तो दूरी कितना होगा, 3 और 4, तो 3 + 4 हो जाएगा कितना, तो 7 सेंटीमीटर हो गया दूरी। लेकिन अगर हमको विस्थापन अगर लेना रहेगा, विस्थापन,
विस्थापन लेना रहेगा। दूरी यहाँ ले लीजिएगा कि हमको ए से सी तक जाना है, ठीक है। और अगर विस्थापन ए और सी का अगर हमको लेना रहेगा तो विस्थापन शॉर्टकट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये बताइए कि शॉर्टकट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। तो कितना हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर इसका विस्थापन हो गया। तो इस हिसाब से समझिएगा कि दूरी और विस्थापन में रिलेशन हम 3 एग्जाम्पल से आपको समझाने का हम प्रयास किए। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं। जब देखिएगा कि विस्थापन और दूरी का रिलेशन जो बनता है, तो यहाँ रिलेशन याद रखिएगा कि दूरी जो होता है, दूरी बड़ा हो सकता है विस्थापन से, और दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि दूरी बराबर भी हो सकता है विस्थापन से। ये 2 पॉइंट समझिएगा। ये 2 पॉइंट जो हम बताए हैं कि दूरी बड़ा हो सकता है विस्थापन से और दूरी बराबर भी हो सकता है विस्थापन से। तो ये भी रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ देखिएगा कि जब सीधी रेखा में तय करिएगा, सीधी रेखा में तय करिएगा, तो दूरी और विस्थापन क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन यही अगर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से जब निकलते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दूरी हो गया कितना, तो 20 किलोमीटर हो गया। लेकिन यही अगर विस्थापन का अगर बात करिएगा, तो विस्थापन कितना हो गया, तो 15 किलोमीटर हो गया। तो इस केस में देखिएगा कि दूरी क्या हो गया, तो दूरी बड़ा हो गया किसे, विस्थापन से, विस्थापन से, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर देखिएगा तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ दोनों बराबर हो गया, दूरी और विस्थापन भी क्या हो गया, बराबर हो गया। विस्थापन, विस्थापन क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस हिसाब से दूरी और विस्थापन का हम रिलेशन समझाए हैं। अब एक स्टेप और बढ़िएगा कि दूरी और विस्थापन के रिलेशन में, तो दूरी एक सदिश राशि में आता है, दूरी एक अदिश राशि में आता है, ठीक है। और विस्थापन एक सदिश राशि में आता है। सदिश राशि और दिश राशि आपको भी जानकारी होगा कि परिमाण के साथ साथ अगर दिशा का भी जिक्र कर लिया जाता है तो वो सदिश राशि कहलाता है, और केवल परिमाण के जिक्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो अदिश राशि कहते हैं। तो इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट, ठीक है। वीडियो भी देखना पड़ता है, देखिएगा समझिएगा। तो ये बताइए कि दूरी और विस्थापन के केस में हम ये बताएं कि दूरी विस्थापन से बड़ा कब होगा, जब आपको रास्ता होगा जो टेढ़ी मेढ़ी नजर आएगा, ठीक है। और अगर दूरी बराबर विस्थापन कब होगा, जब एक सीधी रेखा में गमन करेंगे। एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं, समझिएगा, जिसे यही समझ लीजिएगा। अब ये बताइए कि ये पॉइंट से हमको सी पॉइंट तक जाना है, देखिएगा। ए पॉइंट से हमको सी पॉइंट तक जाना है। तो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जाना है, तो दूरी जो हम कवर किए हैं वो इस हिसाब से किए हैं, दूरी जो हम कवर किए इस हिसाब से की। लेकिन हमको विस्थापन अगर देखना रहेगा तो विस्थापन डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ देखेंगे। तो ये बताइए कि इसमें परिमाण का भी जिक्र हुआ है और दिशा का भी जिक्र हुआ है, परिमाण के साथ दिशा का भी जिक्र हुआ है। तो परिमाण के साथ साथ दिशा का जिक्र होता है वो सदिश राशि कहलाता है, और केवल परिमाण का जिक्र होता है वो अदिश राशि कहलाता है। अब सदिश और अदिश के बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं, समझिएगा। समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल में हम बात करते हैं कि अगर एग्जाम्पल में आपको दिया जाता है कि विस्थापन, विस्थापन अगर दिया गया है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में दिया गया है, पूर्व दिशा में दिया गया है, तो देखिएगा कि 5 किलोमीटर दिया गया है, यही परिमाण है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम परिमाण कहते हैं। और ये हो गया दिशा का जिक्र किया है, किसका किया है, तो एक दिशा का भी जिक्र किया है, डायरेक्शन का भी जिक्र किया गया है। तो ये बताइए कि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो कह सकते हैं कि ये कौन सा राशि में चला जाता है, तो ये एक सदिश राशि में चल जाता है। लेकिन अगर हम दूरी का अगर हम बात करते हैं, तो दूरी जो देखिएगा, जैसे ये बताइए कि एक पॉइंट ए था और एक पॉइंट बी था, तो इस हिसाब से अगर हम दूरी तय करेंगे तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कितना चला है, तो 5 किलोमीटर अगर चला है तो केवल परिमाण का जिक्र किया गया है। और केवल परिमाण रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम अदिश राशि बोलते हैं। उसी को कौन सा राशि बोलते हैं, तो उसी को हम अदिश राशि बोलते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, और इसमें आपको हम बता देते हैं कि अगर गति का अगर बात करिएगा, तो गति होगा जो दूरी बटा समय को हम क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। दूरी बटा समय, नहीं समझ लीजिएगा, जैसे समझिएगा कि ये बताइए कि एक होता है चाल,
एक होता है चाल, तो चाल को हम क्या करेंगे, तो दूरी बटा समय लेंगे, दूरी बटा समय हो गया चाल। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं वेग का, इसी के साथ हम वेग का बात करेंगे, तो वेग जो होता है वो क्या होता है, तो विस्थापन, विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है। तो ये बताइए कि चाल जो हो गया वो क्या हो गया, दूरी बटा समय हो गया, और वेग देखिएगा तो विस्थापन बटा समय हो गया। अब इसका यूनिट अगर निकालना चाहते हैं ये सही मात्रा, तो दूरी का मात्रा क्या लीजिएगा, मीटर लीजिएगा, और समय का क्या लीजिएगा, सेकंड लीजिएगा। तो मीटर पर सेकंड इसका एसआई मात्रक हो गया। उसी हिसाब से विस्थापन का भी क्या लीजिएगा, तो मीटर लीजिएगा, और समय का क्या लीजिएगा, सेकंड लीजिएगा। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस था गति का समीकरण बताना है, ठीक है। लेकिन उसके पहले बेसिकली हम आपको जिक्र कर लिए हैं। अब हम चलते हैं गति के समीकरण पर, कि क्योंकि जो भी प्रश्न आता है वो गति के समीकरण पर आता है, और आपको भी पता है कि गति के समीकरण में 4 सूत्र के अनुसार प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन लास्ट जो रहता है समीकरण, उससे प्रश्न बहुत रेयर में पूछा जाता है। जो भी प्रश्न बनता है वो तीन ही समीकरण से बनता है, और उसी तीन समीकरण का हम यहाँ जिक्र करेंगे, समझिए। समझिएगा, अगर हम गति के समीकरण का अगर बात करते हैं, गति के समीकरण लिख लीजिएगा, गति का समीकरण, गति के समीकरण समझिएगा। गति के समीकरण में अगर पहला फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है v बराबर u प्लस at बनता है। दूसरा फॉर्मूला का अगर बात करिएगा तो दूसरा फॉर्मूला जो बनता है वो s बराबर बनता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हो गया दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण का अगर बात करिएगा तो तीसरा समीकरण बनता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a s बनता है। तो ये तीन समीकरण है, और ये समतल जमीन के लिए है। ये जो भी कार्य करेगा वो समतल जमीन पर कार्य करेगा। अब यहाँ हम लिख देते हैं कि v का अगर बात करिएगा तो v जो हो गया वो अंतिम वेग हो गया, v है जो अंतिम वेग है, ठीक है। फिर u का अगर बात करेगा तो ये एक प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग है। फिर इसी के साथ अगर एस का बात करेगा तो ये होता है जो विस्थापन होता है, ये क्या होता है, विस्थापन होता है। अगर हम टी का बात करेगा तो टी होता है जो समय का जिक्र करता है, समय का। और अगर ए का बात करेगा तो ए एक त्वरण का जिक्र करता है, ये एक त्वरण का जिक्र करता है, समझिए। अब गति के समीकरण में पहला केस, पहला जो समीकरण बनता है वो v बराबर u प्लस ए टी बनता है। दूसरा समीकरण का अगर बात करिएगा तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ। और तीसरा समीकरण देखिएगा तो भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस है। अब जो भी डाटा इसमें फॉर्मूला में दिया हुआ है वो फॉर्मूला के सारा जो परिणाम है यहाँ देख लीजिएगा। जिसे भी अगर देखिएगा तो यहाँ भी नजर आ रहा होगा, तो भी जो है वो अंतिम वेग है। यू अगर देखिएगा तो यू एक प्रारंभिक वेग है, और एस देखिएगा तो विस्थापन है, और डी है समय, और ए है त्वरण। अब समझिएगा, इसे कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछा जाता है इसमें। और न्यूमेरिकल लगाना है तो न्यूमेरिकल में जो भी डाटा दिया जाएगा उस डाटा को पहले लिख लीजिएगा, और उस डाटा से लिख लीजिएगा, और उस डाटा में से देखेगा कि कौन सा समीकरण है जो इस न्यूमेरिकल के लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे समीकरण एक फर्स्ट भी दिया गया है, समीकरण दूसरा भी दिया गया है, समीकरण तीसरा भी दिया गया है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल से ही डिसाइड करना होगा कि इसमें से कौन सा समीकरण इस न्यूमेरिकल में लगेगा। और उसको लगाने के लिए जैसे डाटा यहाँ लिखे हैं उस हिसाब से डाटा लिख लीजिएगा कि जो भी प्रश्न में दिया हुआ है, और जो फाइंड करने के लिए दिया जाएगा उस समीकरण का सूत्र लगा दीजिएगा। अब दूसरे केस में ये बनता है कि जैसे ये बताइए कि ब्रेक लगने पर, दो प्रश्न यहाँ से बनता है और दो टॉपिक पूछता है। जैसे अगर कोई भी वस्तु विरामावस्था से शुरू होता है, नोट में लिख लीजिएगा कि अगर वस्तु विरामावस्था से शुरू होता है, विरामावस्था से, विरामावस्था से शुरू होता है तो यू बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर ब्रेक लगने पर, ब्रेक लगने पर लिख सकते हैं, ब्रेक लगने पर, ब्रेक लगने पर, ब्रेक लगने पर या रुकने पर, रुकने पर भी बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है।
भी कितना हो जाता है, तो भी 0 हो जाता है। इसको हम न्यूमेरिकल में और आसानी से समझा देंगे। सिर्फ यहाँ ये ध्यान दीजिएगा कि विरामावस्था से अगर कोई भी वस्तु शुरू होता है तो यू बराबर खुद को मानना है 0, और अगर ब्रेक लगता है, कोई वस्तु चल रही है और अचानक रुक जाती है या अचानक ब्रेक लग जाती है, तो उस केस में भी बराबर क्या मानना है, 0 मानना है। उस केस में भी बराबर क्या मानना है, तो 0 मानना है। अब ये सारा घटना जो हुआ है उस समतल जमीन पर हुआ है। अब इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि अगर कोई वस्तु को हम अगर ऊपर फेंकते हैं और कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस केस में कौन सा समीकरण लगेगा, तो उस पर हम जिक्र कर लेते हैं एक बार। यहाँ समझिएगा, जिसे अगर हम, ये समतल जमीन है, समझिएगा कि ये समतल जमीन है, ठीक है, और इस समतल जमीन से हम एक गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, एक गेंद को ऊपर की ओर हम फेंकते हैं, तो इस केस में आपको माइनस जी लेना है। इस केस में माइनस जी लेना है। लेकिन दूसरा केस अगर हम बताते हैं कि दूसरा केस अगर मानते हैं कि ये भी समतल जमीन है और यहाँ से अगर कोई पॉइंट से हम कोई वस्तु को नीचे गिराते हैं, नीचे गिराते हैं, तो इस केस में हमको क्या लेना है, तो प्लस जी लेना है। इस केस में प्लस जी लेना है। तो कोई भी वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो माइनस जी लेना है, और कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो क्या लेना है, माइनस, अति नीचे गिरा रहे हैं तो प्लस जी लेना है। तो फेंकने पर माइनस जी और गिराने पर प्लस जी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में देखिएगा कि कोई वस्तु को अगर यहाँ से ऊपर फेंकते हैं तो इसका प्रारंभिक वेग जो होता है, इनिशियल वेग होता है, इनिशियल वेलोसिटी होता है, जो क्या होता है, या हम ले सकते हैं इनिशियल या प्रारंभिक वेग यहाँ लिख सकते हैं। ये बताइए प्रारंभिक जो वेग होगा, प्रारंभिक वेग मतलब यू बराबर कुछ भी मान हो सकता है। लेकिन ये बताइए कि यहाँ तो ब्रेक लगेगा या रुक जाएगा, तो ये बताइए ब्रेक लगने पर भी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वस्तु को नीचे से ऊपर भी भेजिएगा तो प्रारंभिक वेग मतलब यू का मान कुछ भी हो सकता है, जो वैल्यू दिया रहेगा, और ऊपर ब्रेक लगने पर भी 0 हो जाएगा। बाकी बीच में टी भी आपको कुछ दिया जाएगा और एस भी बीच में कुछ दिया जाएगा। दूसरा केस, अगर वस्तु को ऊपर से नीचे गिराइएगा तो यहाँ u के मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन v का मान यहाँ अंतिम में कुछ मान निकल सकता है। अब न्यूमेरिकल बनाते समय t का मान भी कुछ देगा, समय भी देगा, और s का मान भी कुछ दे सकता है। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ समीकरण बनता कैसे है जी, देखिएगा समीकरण जो बनता है वो सेम समीकरण बनता है जो समतल जमीन के लिए बना था। सिंपल ध्यान दीजिएगा कि समतल जमीन के लिए हम समीकरण जो बनाए थे वो क्या बनाए थे कि v बराबर यू प्लस एटी बनाए थे। दूसरा समीकरण जो हम बनाए थे वो देखिएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरा जो समीकरण हम बनाए थे वो बनाए थे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस बनाए थे। लेकिन यहाँ समीकरण चेंज हो जाएगा, यहाँ समीकरण चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पहला जो समीकरण बनेगा वो बनेगा v बराबर यू प्लस माइनस जी टी बनेगा, पहला हो गया। दूसरा समीकरण का अगर बात करेगा तो एस बराबर यू टी प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर हो गया। फिर तीसरा समीकरण जो बनेगा वो बनेगा भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस माइनस 2g एस बनेगा। अब समझिएगा, ये बताइए कि प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस का मतलब क्या होता है। हम बताए थे कि कोई वस्तु का अगर ऊपर से नीचे गिराइएगा तो प्लस जी लेना है, ठीक है, और अगर कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकिएगा तो हमको क्या बताए थे कि माइनस जी लेना है। बस वही यहाँ दिया गया है कि v बराबर यू प्लस माइनस जी टी, तो इस हिसाब से यहाँ लगा लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ भी देखिएगा इस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी लगा दीजिएगा, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g ये भी लगा दीजिएगा। वो डिपेंड करेगा कि न्यूमेरिकल में दिया गया है क्या। अगर कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो माइनस जी लगाना है, और कोई वस्तु को ऊपर से नीचे गिराते हैं तो प्लस जी लगाना है। अब इस वीडियो में ये हम समीकरण पर ही लाए थे जो गति का समीकरण का जिक्र किए, और इसी का साथ इसमें से 3 से 4 या 10
प्रश्न आपको न्यूमेरिकल का वीडियो हम जल्द अपलोड करेंगे, जो बोर्ड के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि इस समीकरण में जो न्यूमेरिकल में डाटा दिया जाएगा उसको पहले लिख लीजिएगा, उस हिसाब से इस तीनों पर लगाने का प्रयास करिएगा कि कौन सा समीकरण हमारा उस न्यूमेरिकल को बना सकता है। क्योंकि अगर आप प्रश्न पढ़िएगा तो प्रश्न से ही पता चलता है कि क्या क्या डाटा दिया है और कौन सा समीकरण है जो फुलफिल इसमें होगा। ठीक है, अब एक आपको देखिएगा यहाँ, जैसे फाइनली में प्रश्न जो बनता है वो आपको बताते हैं। एक न्यूमेरिकल में देखिएगा कि जैसे आपको दे दिया है कि u बराबर दे दिया है, मानते हैं कि कोई भी वस्तु विरामावस्था से शुरू होता है, तो विरामावस्था से शुरू होगा तो u बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर v अगर दे देता है कि अंतिम वेग देता है, मानते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर त्वरण का अगर बात करेगा तो त्वरण दे देता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपसे पूछा गया है कि एस का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बताइए कि ये डाटा दिया गया है, ये डाटा दिया गया है। अब आपको साइड में यहाँ लिख लेना है कि जो भी दिया गया है इस रिलेशन त्वरण के बारे में जिक्र किया है, तो v बराबर क्या होता है, तो u प्लस ए टी होता है। फिर दूसरा समीकरण देखिएगा तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। और तीसरा समीकरण का अगर बात करिएगा तो तीसरा समीकरण वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2a एस होता है। अब इस ए लिखने के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बार बार जब लिखिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो फिर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब समझिएगा कि इसमें यू का मान भी दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है, और एस दिया हुआ है। तो ये बताइए कि यहाँ एस नहीं है तो ये समीकरण नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा समीकरण में मिला के देखिएगा कि हमको उसे एस पूछा जा रहा है। ठीक है, यू का मान भी दिया गया है, भी का मान दिया गया है, ठीक है, और ए का मान दिया गया है, एस का मान दिया गया है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और टी भी नहीं है। तो ये बताइए कि नहीं टाइम दिया है और नहीं भी, तो ये बताइए इसमें भी नहीं है पहला बात, और दूसरा टी यहाँ दिया भी नहीं गया है तो ये नहीं लगेगा। तो ये जो समीकरण लगेगा कौन सा लगेगा, तो ये लग जाएगा। तो लिख सकते हैं कि भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस हो गया। भी कितना दिया गया है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, यू कितना दिया है तो 0 हो गया, और प्लस 2, और ए कितना दिया है तो ये दिया है 2, और गुणे हमको एस चाहिए। तो ये बताइए यहाँ 25 हो गया और यहाँ हो गया 4 एस हो गया। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, तो 25/4 मीटर हो जाएगा, 25/4 मीटर हो गया, क्योंकि मीटर पर सेकंड का प्रयोग किया है। तो इस हिसाब से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट्स के माध्यम से, और नहीं तो एक सेपरेट वीडियो 10 न्यूमेरिकल का बना देंगे जो मोशन से रहेगा, ये यही समीकरण से रहेगा, जो 2024 में एलपी टेक्नीशियन में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।